दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगी कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही बड़े से बड़े दुश्मन आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपसे जलने वाले लोग आपके तलवे चाटेंगे। पूरे गांव और शहर में आप ही के नाम की वाहवाही होगी। मनचाहा प्यार चाहिए तो मनचाहा प्यार मिल जाएगा। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी। माता रानी इतनी प्रसन्न होंगी कि जिंदगी में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिलाएगा, वह व्यक्ति के ऊपर माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी। जिन लोगों में कोई संतान नहीं है, उनके घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को खुश करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई 9 दिनों तक उपवास रखेगा तो कोई अपनी चप्पल ही पहननी छोड़ देगा। कोई प्रतिदिन माता रानी के दरबार में जाकर अर्जी लगाएगा तो इसी के साथ कोई माता रानी को अखंड ज्योत अर्पित करेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप केवल एक छोटी सी चीज मात्र कुत्ते को खिला देते हैं तो माता रानी अपनी असीम कृपा अपने भक्तों पर लुटाती हैं। आपके घर पर दौड़ी चली आएगी और आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुख, परेशानियों और कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगी। देखिए दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में आ रहे दुखों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन दोस्तों, दुखों से और कर्ज से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस नवरात्रि पर पूरे 512 सालों बाद महासंयोग बन रहा है। ऐसा संयोग दोस्तों, शनि अपनी चाल बदल चुके हैं और दोस्तों, आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो रहा है। ऐसे में शनि की राशि का परिवर्तन होना, सूर्य ग्रहण का होना और उसके बाद चैत्र नवरात्रि का आना, आपकी किस्मत के दोस्तों दरवाजे खुलने वाले हैं। आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों, यह 9 दिनों तक माता रानी का त्योहार आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुखों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। पिछले साल कई लोगों ने हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय किया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाई थी जो हमने बताई थी, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी जिंदगी में बहुत ही शानदार बदलाव हुए। कई लोगों को धन की समस्या थी तो कई लोगों को स्वास्थ्य की समस्या थी। वहीं कई लोगों को गंभीर गंभीर बीमारियां थी और कई लोगों को तो विवाह ही नहीं हो रहा था। उनकी चिंता बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने यह उपाय किया, उनकी हर परेशानी दूर हो गई। लोगों को मनचाहा प्यार मिल गया, उनका सारा कर्ज उतर गया, घर में किलकारियां गूंजने लगी और उन्हें कर्ज से मुक्ति मिल गई। व्यापार, नौकरी में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप लोगों को जो हम बताएं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। मेहनत करने में तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दोस्तों, फिर भी परिणाम आपके हाथ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि माता रानी आपसे रूठी हुई थी। आप आए दिन कोई ना कोई ऐसी गलती किए ही जा रहे थे, लेकिन अब और गलतियां नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस चैत्र नवरात्रि में अगर भक्त चाहे तो माता रानी को आसानी से प्रसन्न कर सकता है। आपको शुरुआत में ही हम बता दें कि यह वीडियो आप जब भी देखें दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। घर में अच्छे से साफ सफाई रखिएगा। घर के पर्दे, घर की बेडशीट अच्छे से धोकर बिछाइएगा। घर में गंदगी मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों, माता रानी उनके घर पधारती हैं जहां पर साफ सफाई होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में स्वच्छता होती है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि नवरात्रि में नकारात्मक शक्तियां, भूत,
प्रेत और यह भी बहुत हावी होते हैं। उसी के ऊपर हावी होते हैं ये लोग जो व्यक्ति अपने घर की साफ सफाई नहीं रखता है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, देखिए आप उपाय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आखिर आपको इस नवरात्रि में कुत्ते को कौन सी छोटी सी चीज खिलानी है। आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी है वह जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा, इतना अचूक और सटीक उपाय बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण वीडियो, इतना चमत्कारिक उपाय केवल और केवल आपके लिए लेकर आए हैं, तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भाव से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों जो भी माता रानी का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाएगा, माता रानी उसके घर दौड़ी दौड़ी जाएगी और घर में अन्न धन और खुशियों के भंडारे भर कर आएगी। देखिए दोस्तों आपकी जिंदगी में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। किसी को धन दौलत की परेशानी होगी, किसी को कर्ज की समस्या होगी, तो किसी को बीमारियों से परेशानी होगी, किसी की शादी नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, तो किसी को संतान नहीं हो रही है उसकी समस्या होगी, किसी को लड़ाई झगड़े की समस्या होगी, तो किसी को कोर्ट कचहरी से परेशानी होगी, कोई अपने दुश्मनों से परेशान होगा तो कोई अपने जलने वालों से परेशान होगा। तो दोस्तों सबके लिए उपाय लेकर आए हैं। पहले नंबर पर जो चीज हम आपको बताएंगे, अगर वह चीज आप कुत्ते को खिलाते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो होगी, फिर चाहे कैंसर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, किडनी हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे हार्ट की ही परेशानी क्यों न हो, वह सभी परेशानियां दूर होंगी। जी हाँ, पहले नंबर का जो उपाय है वह अगर आपने कर लिया तो सभी बीमारियां खत्म। दूसरे नंबर की चीज अगर आप कुत्ते को खिलाएंगे तो उससे आपका सारा कर्ज हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरे नंबर की चीज होगी वह होगी दोस्तों विवाह के लिए। जिन लोगों का काफी समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं, मान लीजिए आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वह लड़की आपसे प्रेम नहीं करती, तो इसके लिए उपाय करना है। जी हाँ, वह लड़की भी आपसे प्रेम में पड़ जाएगी। और अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा से उसके घर वाले मान जाएंगे। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे। यानी कि विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं वह सभी अड़चने दूर होंगी। और अगली चीज है दोस्तों धन दौलत के लिए। जिनको धन दौलत चाहिए, जिनका व्यापार नौकरी सही नहीं चल रहा है, या फिर जो लोग कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों पैसा हर कोई चाहता है, बिना पैसे के जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो परिवार है। कमाओगे तो घर में इज्जत पाओगे, नहीं कमाओगे तो घर पर भी इज्जत नहीं मिलेगी, बाहर की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। इसीलिए दोस्तों पैसा कमाना बहुत जरूरी है। मेहनत तो दोस्तों गधा भी करता है, लेकिन उसको उतनी मेहनत के बदले उतनी कमाई नहीं मिलती। दोस्तों मेहनत करने से आप अमीर बनो यह जरूरी नहीं है, मेहनत के साथ साथ माता का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी जी की कृपा जिस पर हो जाती है वह बैठे बैठे भी महीनों में लाखों कमा लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, माता रानी की कृपा होना बहुत जरूरी है। और जो हम आपको बताएंगे अगर वह चीज आप कुत्ते को खिला देते हो तो इससे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माँ काली का आशीर्वाद आपको मिलेगा। दुश्मनों से छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी चीज बताएंगे। दोस्तों तंत्र मंत्र काले जादू से परेशान हो, मुझे पता है, लोगों की काली नजरों से आप बहुत परेशान हो, आप दुश्मनों से परेशान हो, धोखेबाजों से, गद्दारों से परेशान हो, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों सभी समस्याओं को जड़ से निपटाने का इलाज लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों जो कुत्ता है वह बाबा काल भैरव का वाहन है, आप सभी जानते हैं।
और नवरात्रि में बाबा काल भैरव की भी असीम कृपा मिल जाए तो माता रानी भी अपनी कृपा साथ साथ बरसा ही देती हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको केवल एक छोटी सी चीज खिलानी है, कुत्ते को। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सारी बातें हम आपको ध्यान से बताएंगे। सबसे पहली चीज की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है बीमारी के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखेंगे। यह उपाय नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इस नवरात्रि के दिनों में किया गया पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में अगर आप दान करोगे तो आगे चलकर लाखों करोड़ों रुपए आपको मिलेगा। दोस्तों, किसी को एक रोटी खाने के लिए दोगे तो वह आपको आगे जाकर पकवानों के रूप में जीवन भर मिलेगी। वैसे दोस्तों, आपको अगर कोई कुत्ता बीमार दिखे, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो या फिर किसी के पेट में कोई चोट लगी हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, ऐसे कुत्ते को खोजिए। जी हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुत्ता है जो बीमार है, अगर नहीं मिले तो दोस्तों आप कुत्ता घर भी जा सकते हैं, चिकित्सालय जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे कुत्ते मिल जाएंगे जो बीमार हैं। बीमार कुत्ते को आपको माता रानी के प्रसाद की कोई भी चीज़ दूध में मिलाकर खिला देनी है। जी हाँ, माता रानी की कोई भी प्रसाद दूध में मिलाकर कुत्ते को खिला दे, वह कुत्ता, जो शक्ति जो आपको मिलेगी वही आपके लिए वरदान से कम नहीं होगी। आप उस कुत्ते के इलाज के लिए दान अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपके कारण उस कुत्ते की बीमारी सही हो गई तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी भर की बीमारियों की परेशानी खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता रानी और बाबा काल भैरव की कृपा से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में बहुत जल्दी सुनती हैं और दोस्तों यकीन रखकर कीजिएगा, तो व्यक्ति यह उपाय करेगा उसकी भी बीमारी बहुत जल्द दूर होगी। अब अगला उपाय है दोस्तों दुश्मनों से बचने के लिए। देखिए, हर कोई दुश्मनों से परेशान है। किसी किसी के तो घर में ही गद्दार छिपे बैठे हैं, किसी के आस पड़ोस में गद्दार हैं, दुश्मन हैं, किसी के दोस्त ही गद्दार हैं। दोस्तों, हर कोई काली नज़र से परेशान है, तंत्र मंत्र टोने टोटके से परेशान है। और अगर आप भी अपने दुश्मनों से परेशान हैं तो मेहनत खूब करते हैं, लेकिन आपके दुश्मन बीच में रोक लगा देते हैं तंत्र मंत्र से, काली नज़र से, तो एक उपाय अवश्य करें दोस्तों। काली माता के मंदिर जाइएगा और अपने साथ 2 रोटी घर से बना कर ले जाइएगा। उस रोटी के ऊपर एक आटे का दीपक बनाना है घर पर ही, और ऐसे ही कि ऐसे वह रोटी काली माता के मंदिर में आपको रख देनी है और वह दीपक जला देना है। थोड़ी देर के बाद वह दोनों रोटी को वापस अपने साथ लेकर आ जाएं और मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दे। जी हाँ, मंदिर के बाहर जो भी कुत्ता दिखे उसको वह रोटी खिला दे। यह उपाय करने से दुश्मनों की काली नज़र दूर होगी, या कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका हो वह सब भी उतर जाएगा। दोस्तों, आपकी घर की रोटी माता रानी को अर्पित करें, फिर कुत्ते को खिलानी है। आप देखेंगे कि कोई भी तंत्र मंत्र दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अगला उपाय है दोस्तों धन दौलत के लिए, जो चाहते हैं व्यापार नौकरी में उनकी खूब तरक्की हो। जी हाँ दोस्तों, उनके घर परिवार में कभी धन दौलत की कभी कमी ना आए, 7 जन्मों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, जो चाहे वह मिल जाए। बंगला गाड़ी सब कुछ धन से ही आता है दोस्तों, बंगला हो या गाड़ी सब कुछ धन दौलत से ही आएगा। तो धन दौलत के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, वह आपको करना है। आपको खीर का भोग लगाना है। दोस्तों, किसी भी घर की स्त्री से खीर बनवा लेना, साबूदाने की खीर, केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। और जब भी आप अपने खाने के लिए खीर बनाते हैं उसमें जो सामग्री डालते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, वह सब डालिएगा। और फिर उस खीर के भोग को रात्रि में माता रानी की पूजा के दौरान माता रानी को भोग अर्पित करें। जी हाँ, और अपने घर में भोग के अनुसार यानी प्रसाद के अनुसार माता रानी का इस भोग को थोड़ा थोड़ा लें
और माता रानी से कहें कि हमारे घर की दरिद्रता का नाश कर दें, घर में धन दौलत आने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद दोस्तों खीर के उस भोग को किसी काले कुत्ते को खिला दें। दोस्तों सबसे पहले वह खीर थोड़ी थोड़ी पूरे घर में बांट लें। जब घर में सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लें प्रसाद के रूप में, तो बाकी बची हुई सारी खीर को कुत्ते को खिला दें। कुत्ता अगर पूरी खीर खा लेगा तो समझ लेना कि अब आपके घर में धन दौलत की बरसात होने वाली है। माता लक्ष्मी खूब धन दौलत बिखेरेगी। दोस्तों बस इतना उपाय कर लीजिएगा, धन दौलत असीम आएगा और माता की असीम भी कृपा आप पर बरसेगी। अब अगला उपाय है दोस्तों प्रेम विवाह के लिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी बहुत ही जल्द हो जाएगी। जो प्रेम विवाह करना चाहता है उसका प्रेम विवाह हो जाएगा। कोई अड़चन आ रही है वह भी दूर होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सावधानी बता रहे हैं। जी हाँ, कुछ सावधानी बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के इन दिनों भूल से भी किसी जीव जंतु को हानि न पहुंचाना, फिर चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई अन्य जीव जंतु हो। आपको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई चोट नहीं पहुंचानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आप पशु पक्षियों को चोट पहुंचाएंगे तो माता रानी क्रोधित हो जाएगी। फिर आप चाहे उपवास कर लें, चाहे आप पैदल यात्रा कर लें, माता रानी के दरबार जाने से भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि माता रानी प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा बहुत अधिक बरसाती हैं, और आप उन जीव जंतुओं को अगर हानि पहुंचाएंगे तो उनको मारेंगे तो दोस्तों फिर माता रानी क्रोधित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि में चाहे आप जो करो कर सकते हैं, लेकिन लोहे की चीज भूल से भी घर में मत लाना, मत खरीदना, वरना दरिद्रता आएगी, माता रानी घर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, लोहा जो है वह राहु का कारक है। शनि दोस्तों भारी हो जाता है और माता लक्ष्मी फिर नाराज हो जाएगी। इसीलिए लोहे की कोई भी सामान आपको घर पर नहीं लाना है। दोस्तों साथ ही काले कपड़े आपको धारण नहीं करने हैं नवरात्रि के दिनों में, और ना ही नवरात्रि के दिनों में काला कपड़ा आपको खरीदना है। दोस्तों काला रंग कुछ दिनों के लिए दूर रखिएगा अपने आप से, क्योंकि माता रानी को काला रंग पसंद नहीं है। नकारात्मकता का निशान है काला रंग। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि के दिनों में सावधानी रखें और माता रानी की पूजा में कोई कमी ना आने दें। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ही वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब